इस बार 2025 के चुनाव बिना आतंकी तत्वों का संभव नहीं। हमें अपने उन सारे नेताओं को जरूर हम लड़ाना चाहेंगे जिसने गांधी मैदान में इतिहास रचा। आंखें भर आती है उनका ये जवाब सुनकर, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये जो जुनून है उनका, ये जो प्यार है, उसको मेरे लिए ढो पाना। और रोज ईश्वर से सिर्फ यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे शक्ति दो, जो विश्वास, जो प्यार लोग हमारे ऊपर जता रहे हैं उसको कैरी आउट कर सकें। लेकिन ये सच है आईपी गुप्ता के लिए मंत्री, एमएलए, एमपी बड़ा चीज़ नहीं है। उसके लिए सिर्फ एक ही है कि हमारे लाखों बच्चों का आरक्षण हमको ला के, बेगूसराय हमेशा क्रांतिकारी की धरती रही है, जिनकर की धरती है, और यही बेगूसराय की धरती है। बलिया में जो आंदोलन से क्रांति कर दिया है। जब भी आता हूँ बेगूसराय एक नई ऊर्जा और नई शक्ति के साथ वापस लौटते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंजीनियर आईपी गुप्ता जी को लेकर के। मैं आपको बता दूं गाइस 7 जून को इंजीनियर आईपी गुप्ता जी बेगूसराय गए थे संत कबीर जयंती के अवसर पे। वहां पे जिला सम्मेलन किए और संत सावधान दिए, और इसके बीच गाइस उन्होंने जो एक ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया है जो कि पूरी बिहार की राजनीति को दलदला देती है, और कहीं ना कहीं उसके जो ना चाहने वाले लोगों को उसको करारा जवाब मिलता है। एक मीडिया वाले ने ये भी उनसे पूछ दिया कि आखिर आपके पार्टी में क्यों ज्वाइन करेंगे आईपी पार्टी के बारे में। तो गुप्ता जी ने क्या कुछ बोला है इन सभी प्रश्नों को लेकर के, आइए गाइस हम लोग जानते हैं इस जगह प्रेस चुनाव होने जा रही है, और पिछले 7 महीने से हमने यही कहा है कि इस बार 2025 का जो चुनाव होने जा रहा है उसमें केंद्रीय भूमिका में इंडियन इनकलाब पार्टी रहेंगे, पार्टी का काम रहेंगे। और जो जिसकी हमने ये चीज़ें जब मैंने कही थी, ये साबित कर दिया 13 अप्रैल 2025 गांधी मैदान में। इस बार 2025 के चुनाव बिना आतंकी तत्वों का संभव नहीं। मतलब बिहार में क्या लगता है कितनी सीटों पर आपके जाते नहीं, अभी तो मैं उतना सीट जरूर मांगूंगा, मैं मांग रहा हूँ, जिससे कि हमारे लोग जीत सकते हैं और हमारे सारे जो वोट हैं हम ट्रांसफर करा सकें। अगर हम 5 सीट पे लड़ते हैं तो हमारे बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो उनको टिकट मिलना चाहिए, तो उस एरिया का वोट ट्रांसफर कराने के लिए हमें अपने उन सारे नेताओं को जरूर हम लड़ाना चाहेंगे जिसने गांधी मैदान में इतिहास रचा। ये हम लोग मिल बैठ के तय कर रहे हैं कितना सीट पे हम लड़ेंगे या ना लड़ेंगे, कि दलों से बात हो रही है। जब आएगा कोई बात तो आपको बताएं। महिलाओं की कितनी भागीदारी 6 अक्टूबर से लेकर अभी तक महिलाओं की भागीदारी 60 to 40% रहा है, 50 to 60% रहा है। हाँ, और मैं चाहूँगा कि महिला की भागीदारी भी हो। हमारे 1 या 2 टिकट पे 100% हमारे दल महिला को जरूर देंगे। एजेंडा क्या मुख्य तौर पर आपका है? कुछ नहीं, हमारा आरक्षण हमें वापस दो, हमें सत्ता में हिस्सेदारी दो। 78 वर्ष से हमारे वोट लेते रहे और हमें टिकट तक नहीं दिए, हमें सत्ता में हिस्सेदारी दो और हमारा आरक्षण हमें वापस दो। बस यही तो मुद्दा है। तो बार बार एक सवाल उठ रहा है कि कहीं ना कहीं जो सदस्यता अभियान है उसमें तेजी नहीं आ रहा है। मेंबर तो ये जो बोल रहा है शायद उसकी वो उनकी आंखों पे एक चश्मा लगा हुआ है। बिहार में पहली पार्टी है इंडियन इनकलाब पार्टी, जिसमें कैनोपी लगता है 7:30 बजे, रात के 9 बजे तक लाइन लगा के सदस्य बन रहे हैं लोग। वो भी एक ऐसा पार्टी है जिसमें ये नज़ारा देखने को मिला। आप देखिए जमालपुर, बेगूसराय, मुंगेर, जमुई, कहीं भी रात 12 घंटे वो महिलाएं 80 वर्ष की, 75 वर्ष के आके लोग मेंबर बन रहे हैं। तो आज तक बिहार में कभी भी कहीं भी किसी पार्टी के लिए नहीं हुआ जो हमारी पार्टी के लिए हो रहा है। इसलिए ये कहना कि सदस्यता में तेजी नहीं, ये गलत है। हाँ, हमारे लोग चूँकि इनकलाबी हैं, उनको बहुत बड़े काम भी छोटा दिखता है, इसलिए बड़ा कोई भी काम बड़े से बड़े तरीके से करना चाह रहा है। इसलिए हमारी अपेक्षा के अनुसार वो नहीं। बेगूसराय के कैसा है? बेगूसराय हमेशा क्रांतिकारी की धरती रही है, जिनकर की धरती है, और यही बेगूसराय की धरती है। बलिया में जो आंदोलन से क्रांति का रूप दिया है। जब भी आता हूँ बेगूसराय एक नई ऊर्जा और नई शक्ति के साथ वापस लौटता हूँ। और ये पहली कबीर जयंती समारोह का जो पूरे बिहार में मनाने जा रहे हैं, और पहली बार इंडियन इनकलाब पार्टी का सम्मेलन भी था जिसकी शुरुआत बहुत शानदार हुई है। और ये एक बाकी जिलों पे एक दबाव जरूर बनाएगा कि हमारी जो जिला अध्यक्ष अन्य जिलों में है उनके लिए लगेगा, मजीद साबित होगा आज का ये सम्मेलन। सर कुछ अभी हम पब्लिक ओपिनियन ले रहे थे तो कुछ लोगों से सवाल किए कि आईपी गुप्ता को अन्य नेताओं की तरह आरक्षण का मुद्दा लेकर के नेता बनना है, यदि ये विधायक सांसद बन जाते हैं तो आरक्षण का मुद्दा समाप्त ये कर देंगे क्या? ऐसा तो उन्होंने कहा कि ये आईपी गुप्ता है, गर्दन कटा देंगे लेकिन समझौता नहीं करेंगे। लेकिन पब्लिक के इस प्यार को आप किस तरीके से बरकरार रखेंगे सर? आंखें भर आती है उनका ये जवाब सुनकर, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये जो जुनून है उनका, ये जो प्यार है, उसको मेरे लिए ढो पाना। और रोज ईश्वर से सिर्फ यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे शक्ति दो, जो विश्वास, जो प्यार लोग हमारे ऊपर जता रहे हैं उसको कैरी आउट कर सकें। लेकिन ये सच है आईपी गुप्ता के लिए मंत्री, एमएलए, एमपी बड़ा चीज़ नहीं है।
उसके लिए सिर्फ एक ही है कि हमारे लाखों बच्चों का आरक्षण उनको ला के दें, ताकि हर घर में दिया जले और हर घर में खुशियों का बरसात हो, और उसके लिए कोई समझौता हम करने वाले नहीं है। आखिर ये लोग इंडियन इनकलाब पार्टी क्यों ज्वाइन करें सर? इंडियन इनकलाब पार्टी हम बेसिकली एक मिशन के तहत, एक विजन के तहत आरक्षण की मांग को लेकर और तांती तत्व को आरक्षण कैसे मिले उसकी मजबूती के लिए बनाया। लेकिन जब इंडियन इनकलाब पार्टी बनाए है तो दूसरे जातियों के लोग इनसे जुड़ रहे हैं, और जब हम वहाँ तक पहुँचेंगे तो ग्रेटर बिहार के लिए हमारी जो भूमिका होगी निश्चित तौर पर इंडियन इनकलाब पार्टी तय करेगी। एक सर आम लोगों में चर्चा बना हुआ है कि जिस तरह से मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी आरक्षण के मुद्दे पे ही आई थी, लेकिन उसका जो हश्र हुआ उसी तरह का हश्र इंडियन इनकलाब पार्टी के साथ होगा, इस पे क्या कहेंगे? मेरा ये मानना है कि आईपी गुप्ता किसी पार्टी को देख के अपना पार्टी नहीं बनाया, और अगर हमारा आरक्षण की मांग को लेकर हम बढ़े और हमें कुछ सीटें मिलती है तो अगर हम अपने लोगों को देंगे तो वो हश्र नहीं होने वाला है। जो पार्टी है इस मांग के लिए बनी है, उस मांग को लेकर हमारे लोग जब संसद और विधानसभा में नहीं पहुंचेंगे तब हम निश्चित तौर पर कमजोर होंगे। अगर हमको 10 टिकट मिलेगा तो आप टिकट तत्वा लड़ेगा, तो वो हश्र कभी नहीं हो सकता। दोस्तों इस वीडियो से आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।